भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी की मार ज्यादा बड़ी होती है, मूर्ख की मार में दम नहीं होता। बोलो हां, किसकी मार ज्यादा प्रभावी होती है, मूर्ख की कि ज्ञानी की? इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत के ऊपर। तो भारत को भी जवाब, भारत ने भी जवाब दिया। वो अपना दिमाग लगा रहा है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके उसे जवाब दे देंगे। यही क्रम है। जरूरी नहीं है कि तूने जैसा किया हम भी वैसे ही करें। क्यों मेरी मां? रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब हमारे देश में भी बैटरी वाली कार बनने लग गई। अमेरिका बढ़ाए, सब में टैरिफ तो बढ़ा ले, तेरा सामान ही नहीं खरीदेंगे हम लोग, तो बेच कहां लेगा? क्यों भाई साहब? तू बढ़ाता रहे, घमंड में चूर चूर रहे। आप जो देश हमारे देश को दबाना चाहे, जो भी देश भारत को दबाना चाहे, उस देश की चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही मुंह तोड़ जवाब है। उस देश की चीजों का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार। हमें तेरी चीज चाहिए ही नहीं, हम भारत की बनी चीज खरीदेंगे। मेड इन इंडिया, भारत की बनी चीजों को हम खरीदेंगे। कोशिश करें अब हम लोग, अब हमारा भारत बदल रहा है, हमारा देश अब समृद्धवान हो रहा है। हम भारत की बनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। चाइना पर भी निर्भर ना हो, अमेरिका पर भी निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तब हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो कुल मिला के कितना भी कोई आग बबूला हो, गुस्सा करे, पर आपको शांत चित्त से निर्णय लेने चाहिए। इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि मोदी जी के अंदर बहुत धैर्य है। इतना धैर्यवान होना बहुत कठिन है जितना धैर्य का परिचय मोदी जी देते हैं। मोदी जी जितना धैर्यवान व्यक्ति यदि हो जाए तो समस्याओं का समाधान ही हो जाए। बड़ा बनना होना है ना साहब, समुद्र कितना गहरा होता है, लाखों नदियां रोज मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र किसी को डुबाता नहीं है। और नदियों में जरा पानी बढ़ जाए तो घर घर घुसने लग जाती है। हाँ या ना? इतनी नदियां रोज समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र की गहराई तो देखिए, गंभीरता तो देखिए, धैर्य तो देखिए। नदियों में इतना धैर्य नहीं है जितना धैर्य, हाँ, बड़ा बनना है ना साहब, तो धैर्यवान व्यक्ति ही बड़ा होता है। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही, ये तो क्षुद्र लोग हैं, क्षुद्र नदी जो बात बात पे रिप्लाई करें और बात बात पे गुस्सा करें और बात बात पे। आप इस चक्कर में ना पड़ा करो। कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो। कहां कुत्तों के मुंह लगोगे? कोई आपको कुछ कह रहा है, कहने दो। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर? यदि आप रुके तो आपका ही समय बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, आप
आपका मन भी खराब होगा, क्योंकि आप जब दो चार बातें कहोगे तो अपने आप मन परेशान होगा। तो अपना मन भी खराब क्यों करना, समय भी खराब क्यों करना। कुछ हाथापाई हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो धन भी जाएगा, तो तन भी जाएगा, मन भी जाएगा और धन भी जाएगा। इसलिए समझदारी है कि कोई आपको कुछ बोले तो उसका जवाब आज ना देकर सभ्रता से कल दीजिएगा जवाब, तुरंत नहीं। तू आज बोलता, आज सुनेंगे हम, सुन के मंथन करो किसने गलती कहाँ की कल, सही है कि गलत है। आपके भाई ने कुछ बोला, आज बोलने दो, आज उसको गुस्सा है ना, तू बोल, आज तेरा टाइम है। पत्नी को गुस्सा है, आज तू बोलती रहे, आज नहीं बोलेंगे हम कल बोलेंगे। पति कुछ कह रहा है, आप बोलिए आज, आज हम कुछ नहीं कहेंगे, कल बोलो। हाँ सही है। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं, तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, तुरंत, तुरंत के चक्कर में नहीं पड़िए। समझदार लोग विचार करके काम करते। यदि आप तुरंत वाले हैं तो आप समझदार नहीं हैं, और आप में धैर्य है तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाना है आपको। धैर्यवान व्यक्ति ही आगे जाएगा, धैर्यहीन व्यक्ति कभी तरक्की